एक ऐसे संत जिन्होंने भारत की गरिमा और सनातन संस्कृति को उच्च स्थान पर पहुंचाया है, श्री रामभद्राचार्य जी। 2 मास के होने पर जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन फिर भी इन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी। गुरुदेव 22 भाषाओं में पारंगत है। इन्होंने अनेक भाषाओं में ग्रंथों का निर्माण किया है। लगभग 100 से ज़्यादा ग्रंथों की रचना की इन्होंने। श्री रामभद्राचार्य जी धर्मगुरु हैं, संस्कृत विद्वान हैं, लेखक हैं, दार्शनिक हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं, नाटककार हैं, तुलसी पीठाधीश्वर हैं और विभिन्न विषयों में पारंगत हैं। पद्म विभूषण श्री स्वामी जी जगतगुरु जी ने अपने असाधारण कार्यों से समाज में अपनी पहचान बनाई है। इनका जन्म 14 जनवरी 1950 जौनपुर में हुआ। वर्तमान में ये श्रेष्ठ चित्रकूट में निवास करते हैं। गुरुदेव वर्तमान में रामानंद संप्रदाय के 4 जगतगुरु रामानंदाचार्यों में से एक है। इन्होंने विकलांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय बनाया। ये चित्रकूट में स्थित है। जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन कुलाधिपति हैं। इनका साहित्यिक कार्य बहुत बड़ा है। इन्होंने प्रस्थान त्रयी, राघव कृपा भाष्य, श्री भार्गव राघवीयम, भृंगदूतम, गीत रामायणम, सीता रामायणम, श्री सीताराम सुप्रभातम, अष्टावक्र इत्यादि इनके साहित्यिक कार्य हैं। इनकी विशेषता यह है कि आचार्य श्री ने कभी भी ब्रेल लिपि का प्रयोग नहीं किया है। इन्होंने बहुत सारी टीकाएं लिखी हैं। कुछ टीकाएं अष्टाध्यायी पर, रामचरितमानस पर लिखी हैं। माता सची की देवी और पिता राजदेव मिश्र के पुत्र हैं। गुरुदेव ने अल्प आयु में रचनाएं करना प्रारंभ कर दिया था। गुरुदेव ने 5 वर्ष में मात्र 15 दिनों के अंदर गीता के 700 श्लोक याद कर लिए थे। रामचरितमानस को भी इन्होंने 60 दिनों में कंठस्थ कर लिया था। इन्होंने वैदिक वाङ्मय, संस्कृत व्याकरण, श्रीमद् भागवत महापुराण, उपनिषद, संत तुलसीदास की सभी रचनाएं और उनके संस्कृत रचनाएं को भी कंठस्थ कर लिया था। जब वो आदर्श गौरी संस्कृत महाविद्यालय में, तब इन्होंने संस्कृत में अपना एक प्रथम पद भुजंग प्रयाग छंद में रचा। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। 1974 में इनको चल वैजयंती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब आचार्य जी ने आचार्य में प्रवेश लिया, तब इनके ज्ञान को देखते हुए इनको वहां पे एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। 14 अक्टूबर 1981 में पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। इनका शोध शीर्षक था अध्यात्म रामायणे अपारणीय प्रयोगानाम विमर्शः। उनके कार्य को देखते उनको व्याकरण विभाग का अध्यक्ष बनाया, परंतु उन्होंने मना कर दिया। डी.लिट की उपाधि ग्रहण की और उसके बाद उन्होंने स्वामी करपात्री जी के आदेश का, उपदेश का अनुसरण किया और समाज कल्याण में लग गए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए। उनका एक विशेष कार्य है जो श्री राम जन्मभूमि को लेकर के है। अगस्त 28 से 31 2000 ईस्वी के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शांति शिखर सम्मेलन में भारत को आध्यात्मिक गुरु बने। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2003 में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सम्मुख अयोध्या विवाद के मूल अभियोग संख्या 5 के अंतर्गत धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ के रूप में साक्षी बनकर प्रस्तुत किया। सनातन धर्म के प्राचीन शास्त्रों के द्वारा वाल्मीकि रामायण, उपनिषद, स्कंद पुराण, यजुर्वेद, अथर्ववेद इत्यादि ग्रंथों से उन संदर्भों को प्रस्तुत किया जो अयोध्या एक पवित्र तीर्थ है और श्री राम जन्मभूमि का स्थान है। तुलसीदास की 2 कृतियों में से 9 छंद तुलसी दोहा शतक और कवितावली से लिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अयोध्या मंदिर तोड़कर उसमें मस्जिद का निर्माण कराया गया। और स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य में वर्णित राम जन्मभूमि की सीमाओं का वर्णन है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की। 23 अगस्त 1996 में इन्होंने चित्रकूट में तुलसी प्रज्ञा चक्षु विद्यालय की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने 27 सितंबर 2001 ईस्वी को चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय में शिक्षा के विषय बहुत सारे हैं। इसमें संस्कृत, हिंदी, आंग्ल भाषा, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, संगीत शास्त्र, चित्रकला, ललित कला, विशेष प्रशिक्षण, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व शास्त्र, संगणक, सूचना विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षण, विधि शास्त्र, अर्थशास्त्र, अंग उपयोजन और अंग समर्थन के क्षेत्रों में बीए, एमए और पीएचडी की उपाधि प्रदान करवाता है। ये विश्वविद्यालय 2013 के बाद से आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र की भी स्थापना कर दी गई है। 8 वर्ष से ज्यादा अवधि और 50 प्रतियों को अध्ययन करने के बाद तुलसीपीठ संस्करण को मुद्रित किया। इन्होंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की है, गीत रामायण, जिसमें संपूर्ण रामायण की कथा वर्णित करने वाले लोकधुनों की ढाल पर रचित 1008 संस्कृत गीतों का महाकाव्य 28 सर्गों में विभक्त किया है। ये चित्रकूट से प्रकाशित है। तो हम श्री आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं।